बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमारा किचन। मेरा नाम वकास है। आज मैं आपको छिलकों वाली दाल माश और दाल चना बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला साबिर रोज़ादार की तरह है। चले आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इन दोनों दालों को 4 घंटे पहले भिगो के रखा था। ऑयल में 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, जीरा आधा टीस्पून शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें एक कटा हुआ प्याज शामिल कर रहा हूँ। मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगा। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। मैं इसको इतना भूनूंगा कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। नमक 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। इन मसालों को शामिल कर रहा हूँ। तमाम मसालों को भून लूँगा और साथ ही 4 टमाटरों का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। अब इनकी अच्छी तरह भुनाई करूँगा कि ऑयल सेपरेट हो जाए। चार अदद सबर मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। अब मैं मसाले में दाल चना शामिल कर रहा हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, क्योंकि दाल चना देर से गलती है। अब पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। इसको मैं 10 मिनट का दम दूंगा। अब दाल चना 50% गल गई है। अब मैं इसमें दाल माश शामिल कर रहा हूँ। मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगा ताकि इसका मसाला खुश्क हो जाए और ऑयल अलग नज़र आने लग जाए।
मसाला जो है वो खुश्क हो गया है। ऑयल अब हमारा जो है वो सेपरेट हो गया है। इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल डूब जाए। अब मैं इस दाल को मिक्स कर रहा हूँ। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं ढक्कन लगाकर इस दाल को 20 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगा। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। देखिए हमारी दाल बन गई है। इसमें मैं अब थोड़ी सी कसूरी मेथी, सब्ज़ धनिया और अदरक की गार्निश कर रहा हूँ। आपको मैं दाल डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।